छोटी लड़की सड़क पर भटक रही थी। तभी अचानक उसे तली हुई चिकन की लाजवाब खुशबू आई। वह उस खुशबू के पीछे पीछे चल दी, लेकिन तभी उसे किसी के जोर से मदद के लिए चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। जब उसने आगे जाकर देखा तो पाया कि बेहोश पड़ा व्यक्ति कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक सीईओ था, और उसे एक जहरीले सांप ने काट लिया था। लेकिन यह जगह तो वीरान पहाड़ी इलाका था और मोबाइल में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं था। जब सहायक ने सोचा कि वह सीईओ को पीठ पर उठाकर नीचे ले जाए तो लड़की को याद आया कि उसकी माँ ने कहा था, अगर किसी को सांप काट ले तो उसे हिलाना नहीं चाहिए, वरना जहर जल्दी फैल जाता है। इसलिए उसने तुरंत जाकर सहायक और सीईओ को रोका। सहायक ने बेबसी से लड़की से पूछा कि क्या उसके पास कोई उपाय है। लड़की को अचानक याद आया कि जहां सांप रहते हैं वहां अक्सर हूश इन काओ, दिल की जड़ी बूटी भी मिलती है। वह तुरंत उस दिशा में दौड़ी और हवा में आती हल्की खुशबू का पीछा करते हुए सचमुच उस जड़ी बूटी को ढूंढ लिया। जब वह उसे तोड़ने के लिए झुकी तो अचानक एक हरा जहरीला सांप वहां से बाहर निकला। लड़की ने धीरे से कहा, सांप भैया नमस्ते, क्या यह घास तुम्हारी दोस्त है? लेन अंकल को तुम्हारे काटने से जहर चढ़ गया है, वो मरने वाले हैं। मुझे पता है तुमने जानबूझकर नहीं किया, क्या तुम उनकी मदद करोगे? ये सुनकर सांप तुरंत वहां से चला गया। लड़की ने जल्दी से वह जड़ी बूटी तोड़ी, उसे पत्थर से पीसकर सीईओ के पैर पर लगा दिया। लेकिन अगले ही पल सीईओ ने एक काली उल्टी की और बेहोश हो गया। सहायक इतना डर गया कि उसका पसीना छूट गया और उसे लगा कि उसने किसी बच्चे की बात मानकर गलती कर दी। तभी बेहोश पड़ा सीईओ अचानक होश में आ गया। सब हैरान रह गए। लड़की की जड़ी बूटी तो अस्पताल की दवा से भी ज्यादा असरदार निकली। सीईओ ने जब अपने पैर को देखा तो पाया कि सांप के कांटे का निशान भी गायब हो चुका है। वह उस प्यारी मासूम लड़की को देखकर बहुत प्रभावित हुआ। बातचीत के बाद उसे पता चला कि लड़की एक अनाथ है जिसे परिवार ने छोड़ दिया था। तुरंत ही सीईओ ने तय किया कि वह इस लड़की को गोद लेगा। इस तरह लड़की की किस्मत बदल गई, वह सीईओ की बेटी बन गई। सीईओ जब उसे घर लाया तो सीईओ की पत्नी यह सब सुनकर बहुत खुश हुई। वह हमेशा एक बेटी चाहती थी। दोनों बड़े भाई भी नई बहन को बहुत प्यार करने लगे। दोपहर में भाई लड़की को कंपनी ले गए और रिसेप्शन की दीदी ने उसे बहुत सारे स्वादिष्ट स्नैक्स दिए। फिर भाई को अचानक एक मैसेज मिला। उसने लड़की से कहा कि वह थोड़ी देर रिसेप्शन पर खेल ले क्योंकि उसे एक जरूरी काम निपटाना है। भाई के जाते ही लड़की ने उत्सुकता से पूछा कि क्या हुआ है। रिसेप्शनिस्ट पहले तो चुप रही, लेकिन लड़की के मासूम नखरों से हार गई। उसने बताया कि कंपनी के लोसीफेन रिसर्च डिपार्टमेंट में किसी ने तोड़फोड़ कर दी है। किसी ने सारे नमकीन पानी के घोल बदल दिए, फॉर्मूले के लेबल फाड़ दिए और कंप्यूटर के सारे डेटा मिटा दिए। इससे कंपनी को 5 अरब 5 बिलियन का नुकसान हो सकता है। लड़की ने कुछ पल सोचा, फिर तुरंत भाई के ऑफिस पहुंची। ऑफिस में स्वाद विशेषज्ञों की टीम परेशान थी, वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। लड़की ने अंदर जाते ही अपनी तेज सूंघने की शक्ति से हर फॉर्मूले का फर्क पहचान लिया, लेकिन विशेषज्ञों ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। उन्हें लगा कि वह बस अंदाजा लगा रही है। तभी लड़की ने मजाक में कहा कि वह एक विशेषज्ञ की जेब में 3 दिन से धुला न गया मोजा भी सूंघ सकती है। यह देखकर भाई को एहसास हुआ कि लड़की की सूंघने की शक्ति सचमुच असाधारण है। फिर लड़की ने भाई से कहा कि वह खुद सभी फॉर्मूले पहचान सकती है और अगर वह गलती करे तो वह रोज सिर्फ एक कटोरी चावल खाएगी। भाई मुस्कुराया और उसे कोशिश करने दी। तभी कंपनी के एक शेयरधारक अंदर आया और विरोध करने लगा। उसने कहा कि अगर लड़की गलत निकली तो उनका सारा पैसा डूब जाएगा, जब तक कि भाई अपनी 20% हिस्सेदारी दांव पर नहीं लगाता। सबको लगा कि भाई ये शर्त कभी नहीं मानेगा क्योंकि प्रोजेक्ट छोड़ने से बस 10 अरब का नुकसान होगा, लेकिन 20% शेयर की कीमत तो 50 अरब थी। लेकिन भाई के लिए परिवार की इज्जत पैसों से कहीं ज्यादा कीमती थी, इसलिए उसने बिना झिझक शर्त मान ली। फिर लड़की ने सभी फॉर्मूलों को छका और ध्यान से सूंघा। शेयरधारक अधीर होकर बोला कि जल्दी हार मान लो और शेयर ट्रांसफर कर दो। अगर मन नहीं मान रहा तो घुटनों के बल गिरकर माफी मांग लो। उसे क्या पता था कि जो अभी हंस रही है वही कुछ देर में हार जाएगी। अगले ही पल लड़की ने सभी फॉर्मूलों को एकदम सही सही बता दिया। सभी लोग दंग रह गए। इतनी छोटी बच्ची ने स्वाद से ही सारा रहस्य जान लिया। भाई ने तुरंत कहा, सेक्रेटरी वांग, फाइनेंस को कहो कि ली साहब के 20% शेयर